दुनिया के सबसे बड़े खजाने पर भिड़ेंगे भारत और चीन। अफगानिस्तान में छिपा है 74 लाख करोड़ रुपए का खजाना। चीन के साथ तालिबान ने किया 54 करोड़ डॉलर का समझौता। इधर मोदी सरकार चलने वाली है अफगानिस्तान पर सबसे बड़ा दांव। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त चीन भले ही कोरोना में फंसा हुआ हो, लेकिन उसकी बाकी देशों को फंसाने की नीति लगातार जारी है। चीन ने कई देशों को भारी लोन दे रखा है और कर्ज अदायगी में विलंब या चूक होने पर या फिर असमर्थ होने पर कई देशों के संसाधनों पर वो कब्जा कर रहा है। ऐसा उसने कई देशों के साथ किया भी है और उसका अगला निशाना बनने वाला है अफगानिस्तान। जी हां दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान से नेटो फोर्सेज जा चुकी हैं और उनके जाते ही अफगानिस्तान में मौजूद प्राकृतिक खनिजों के खजाने पर कई देशों की नजर लग गई है। इस दिशा में चीन ने तालिबान के साथ एक डील कर डाली है जो 54 करोड़ डॉलर की है। यानी भारत जिस तरह से अफगानिस्तान के संपर्क में है, उसे देखते हुए चीन ने तालिबान के साथ ये बड़ी डील की है। लेकिन दोस्तों, भारत चीन को इतना आसानी से अफगानिस्तान के खजाने पर डाका डालने नहीं दे सकता है और इसके लिए भारत के पास एक शानदार योजना है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएस अजीत डोभाल आने वाले वक्त में वो कुछ खास करने वाले हैं जिससे चीन की नींद हराम हो सकती है। सीक्रेटली अफगानिस्तान में पहुंच गया चीन, तालिबान के साथ कर डाली 54 करोड़ डॉलर की डील। दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिका के पलायन के बाद चीन ने अब अपनी गिद्ध नजरें जमा ली हैं। चीन ने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के साथ 54 करोड़ डॉलर का तेल और गैस निकालने का समझौता किया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह केवल अभी शुरुआत है और आने वाले वक्त में चीन तालिबान के साथ सोना, निकल, लिथियम समेत कई अनमोल धातुओं के लिए डील कर सकता है। इतना नहीं, चीन ने अफगानिस्तान के साथ उससे लगे मध्य एशिया के दूसरे देशों में भी बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर दिया है। चीन की नजरें अब रेयर अर्थ पर हैं, जिसका भंडार अफगानिस्तान में 1 से लेकर के 3 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है। हालांकि दोस्तों, यहां मैं आपको यह बता दूं कि चीन से ज्यादा अफगानिस्तान में भारत ने निवेश कर रखा है और भारत लगातार अफगानिस्तान के करोड़ों लोगों को मानवीय सहायता दे रहा है। यानी भारत भी अफगानिस्तान के लगातार संपर्क में है। और आपको बता दूं कि अफगानिस्तान खजानों का देश है। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में 54 लाख करोड़ रुपए का सोना, लिथियम और दूसरे मिनरल्स मौजूद हैं। अब चीन के साथ जो डील हुई है उसके मुताबिक चीन की शिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम ने तालिबान के साथ तेल और गैस की डील की है। कंपनी ने कहा है कि वो अगले 3 साल में अमू दराया बेसिन को विकसित करेगी जो उत्तरी अफगानिस्तान में मौजूद है। हालांकि दोस्तों, चीन का मुस्लिम बहुल देशों में बढ़ते प्रभाव पर किताब लिख चुके राइफलो पंतुकी का कहना है कि इस क्षेत्र में तेल भंडार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इलाका तुर्कमेनिस्तान से सटा हुआ है जहां गैस के विशाल भंडार मिले हैं। तालिबान को भी उम्मीद है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था के विकास का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन भारत जानता है कि चीन अफगानिस्तान में क्या करने वाला है। हालांकि दोस्तों, भारत की एक टीम अफगानिस्तान के लगातार संपर्क में बनी हुई है। अफगानिस्तान में है 2000 साल पुराना खजाना, सिर्फ भारत के पास है इस खजाने की चाबी। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बड़ी बात ये बता दूं कि चीन के लिए इतना आसान नहीं है कि वो अफगानिस्तान से कुछ भी लेकर जा पाएगा। दोस्तों, ये बात आप एक खबर को जानकर के समझ पाएंगे। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में एक और खबर आई है जो बताती है कि अफगानिस्तान में 2000 साल पुराना बहुमूल्य खजाना छिपा हुआ है और इस खजाने तक पहुंचने के लिए खुद तालिबान, चीन और पाकिस्तान हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस खजाने की चाबी भारत के पास है। यानी भारत जानता है कि इस खजाने तक कैसे पहुंच सकते हैं। अफगानिस्तान में आज से करीब 2000 साल पुराना एक सीक्रेट और बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। इस अनमोल खजाने को हड़पने के लिए तालिबान आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अगर उसके हाथ इस तक पहुंच जाते हैं तो 1-2 साल नहीं बल्कि कई सालों तक उसे बाहर के किसी भी पैसे की दरकार नहीं है।
अगर ये खजाना तालिबान के हाथ लग गया तो फिर उसे दुनिया की बड़ी महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है और ये भारत के लिए संकट पैदा करने वाला काम होगा। लिहाजा भारत ने एक ही तीर से कई निशाने साध डाले हैं। अफगानिस्तान के इस खजाने को लेकर कुछ महीने पहले दिल्ली में आईबी, रॉ समेत देश की कुछ सुरक्षा एजेंसियों की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें कई बड़े फैसले हुए थे। दोस्तों, हाल ही में तालिबान की सरकार ने घोषणा की थी कि उसने अफगानिस्तान में गायब हो चुके दुर्लभ सोने के खजाने की खोज शुरू कर दी है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो दुर्लभ खजाना अभी तक अफगानिस्तान में मौजूद है या फिर उसे देश से बाहर निकाला जा चुका है। इस सवाल का जवाब भारत को भी चाहिए क्योंकि ये खजाना भारत के ही प्राचीन राजाओं का है। लिहाजा भारत तालिबान से पहले इस खजाने तक पहुंचना चाहता है। इसके लिए भारत ने एक बड़ी प्लानिंग भी कर ली है। दोस्तों, हम भारत की इस प्लानिंग के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इस नायाब खजाने के बारे में जिसे बैक्टीरियन गोल्ड खजाना भी कहा जाता है। दरअसल इस खजाने में कई ऐसे मुकुट शामिल हैं जिनमें लगे जवाहरात की कीमत ही अरबों खरबों रुपए हो सकती है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इसमें 20,000 से ज्यादा तो सोने की अंगूठियां, सिक्के, हथियार, झुमके, कंगन, हार और मुकुट शामिल हैं। दोस्तों, सोने के अलावा इनमें कई चीजों को फिरोजा, कोरेलिया, लेपिस लाजुली जैसे बेशकीमती पत्थरों से तैयार किया गया है जो अनमोल हैं। दोस्तों, खजाने में बेशकीमती जवाहरातों से बनाई गई डॉल्फिन, देवता और ड्रैगन की मूर्तियां शामिल हैं जिसकी वजह से यह खजाना अरबों खरबों डॉलर का हो सकता है। अफगानिस्तान में अब कहां है यह बेशकीमती खजाना? भारत कैसे पहुंचेगा इस नायाब खजाने तक? दोस्तों, इस खजाने की सटीक जानकारी अब तक किसी के पास नहीं है क्योंकि अशरफ गनी सरकार के कुछ मंत्री और अधिकारी देश छोड़कर भाग चुके हैं। इस खजाने को लेकर के कहा जाता है कि बैक्टीरियन खजाना संग्रह पिछले 13 सालों में 13 देशों में प्रदर्शित किया जा चुका है। इस खजाने की प्रदर्शनी से पिछले 12 सालों में करीब 45 लाख डॉलर का राजस्व जमा किया गया है जिसे अफगानिस्तान के सरकारी खजाने में जमा किया गया। और अगर इतना बड़ा खजाना तालिबान के हाथ लग गया तो डर इस बात का है कि तालिबान इस खजाने की मदद से अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो सकता है। दोस्तों, भारत पंजशीर की मदद कर अफगानिस्तान की सूरत को फिर से बदलना चाहता है। लिहाजा भारत भी नहीं चाहता कि इस खजाने तक तालिबान पहुंचे। लिहाजा दिल्ली में अफगानिस्तान के ताजा हालात, पंजशीर की सैन्य मदद और इस बैक्टीरियन खजाने को लेकर के आईबी, रॉ समेत देश की सुरक्षा एजेंसियों की एक अहम बैठक हुई जिसको लेकर के बताया गया कि भारत अफगानिस्तान की मदद से बेहद खुफिया तरीके से सर्च ऑपरेशन चला सकता है। हालांकि इसको लेकर भारत की तरफ से क्या कुछ तैयारियां होंगी ये बात अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि ये भारत की मदद से तालिबान नहीं बल्कि पंजशीर तक जरूर पहुंच जाएगा। खैर दोस्तों, भारत को इस खजाने को लेकर के क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए, मोदी सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए।